हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सचिन स्मार्ट एकेडमी। चलिए फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय ने जो बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023 करवाया 2023-24, जिसमें हम पैडागॉगी ऑफ हिंदी का पेपर सॉल्व कर चुके हैं, जो हमारे यूट्यूब चैनल पर आ गया है। अब हम करेंगे पैडागॉगी ऑफ सोशल साइंस, ठीक है, सोशल स्टडीज, जिसमें हमारा हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी है। ये पेपर नंबर कौन सा है? 5 है और 20 बुकलेट नंबर है। चलिए फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को बल देना चाहिए। पहला है विषय से संबंधित सूचना देने में। दूसरा है विद्यार्थियों की सामाजिक मुद्दे के प्रति चिंतन शक्ति का विकास करने में। तीसरा है विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करने पर। चौथा है विद्यार्थियों की भाषा विकास पर। तो फ्रेंड्स, इसका कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, विद्यार्थियों के सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति के विकास पर। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका कक्षा में चुनाव की क्रमिक प्रक्रिया बता रही है। वह जिस प्रविधि का प्रयोग कर रही वह है, तो व्याख्या, कथन, परिचर्चा या प्रश्न पूछना। तो वो किस प्रविधि का प्रयोग कर रही है? तो व्याख्या दे रही है, ठीक है। अगला हम देखेंगे। अगला हमारा पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथों में एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा वह विद्यार्थियों को अपने उद्देश्यों के अनुसार उस अपने विद्यालय में डाल सकता है। यह कथन किसका है? तो किसका है? मॉन्टेसरी, कनिंघम, पेस्टोलॉजी या आर्मस्ट्रॉन्ग। तो ये किसका है? कनिंघम महोदय का है, ठीक है। अगला देखेंगे। हमारा चौथा क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक मूल्यों में डैश सम्मिलित नहीं है। तो न्याय, एकाधिकार, स्वतंत्रता या समानता। तो क्या सम्मिलित नहीं है? एकाधिकार सम्मिलित नहीं है। जिसमें न्याय क्या सम्मिलित है? न्याय, समानता और स्वतंत्रता सम्मिलित है। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के जनक हैं। तो ड्यूबी, हरलॉक। तीसरा है दुर्खीम या हर्बर्ट। तो सामाजिक विज्ञान के जनक कौन है? दुर्खीम हैं, ठीक है, दुर्खीम महोदय हैं। अगला हम देखेंगे। सामाजिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य हैं अच्छे नागरिक बनना, तार्किक सोच उत्पन्न करना, सांस्कृतिक समझ उत्पन्न करना या उपरोक्त सभी। तो इसका हमारा उपरोक्त सभी उद्देश्य हैं, ठीक है। अगला हमारा, किसने कहा समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है? तो ओडम ने कहा था। जिसवर्ट, बार्ड या उपरोक्त सभी। तो समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, ये ओडम महोदय ने कहा था। अगला देखेंगे। हमारा आठवां क्वेश्चन है, कल्चरल सोशियोलॉजी पुस्तक के को किसने लिखा? तो निमकॉफ, गिलिन, मार्क्स या स्पेंसर। तो कल्चरल सोशियोलॉजी किसने लिखा है? गिलिन महोदय ने लिखा है। इसका बी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे। सामाजिक शिक्षण अनुदेशन डैश में आवश्यक है। तो ज्ञान अर्जन में, कौशलों के अर्जन में, मूल्यों के अर्जन में, उपरोक्त सभी में। तो ये सामाजिक शिक्षण अनुदेशन सभी में उपयोगी है। अगला देख लेंगे। सामाजिक शिक्षण का आधार है। तो दार्शनिक, प्राच्य, दोनों या कोई नहीं। तो सामाजिक विज्ञान का आधार कौन सा है? ये दोनों हैं, ठीक है। अगला देख लेंगे। मूल्यांकन ज्ञान का उच्चतम चरण है। यह कथन किस आयाम के अंतर्गत आता है? तो संज्ञानात्मक आयाम, भावात्मक आयाम या क्रियात्मक आयाम, ठीक है। तो ये किस में आ जाएगा? संज्ञानात्मक आयाम में आ जाएगा। अगला देखेंगे। हमारा 12वां क्वेश्चन है, पाठ्य योजना की पंचपदीय प्रणाली प्रारंभ की गई। तो हर्बर्ट ने, मॉरिसस ने, महात्मा गांधी ने या इनमें से कोई नहीं। तो पाठ्य योजना की पंचपदीय प्रणाली किसने दी थी? हर्बर्ट महोदय ने दी थी। अगला देखेंगे। CD रोम किसके द्वारा पढ़ाई जा सकती है? तो शिक्षक, छात्र, कंप्यूटर या उपरोक्त सभी। तो CD रोम किसके द्वारा पढ़ी जा सकती है? कंप्यूटर के द्वारा पढ़ी जा सकती है। अगला हमारा पाठ्यक्रम का अर्थ है, विषय वस्तु, विभिन्न प्रकृतियों से प्रकरण, विद्यालय परिस्थितियों में क्रिया एवं अनुभव, उपरोक्त सभी। तो इसमें हमारा उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। अगला हमारा BTR का पूरा नाम। तो वीडियो टेप रिकॉर्डिंग, वीडियो टीचिंग रिकॉर्डिंग, वीडियो टैलेंट रिपोर्टिंग या वीडियो टाल रूम। तो इसमें वीडियो टैप रिकॉर्डिंग सही हो जाएगा। अगला हम देख लेंगे। 16वां क्वेश्चन है हमारा, NCTE का पूरा नाम है। तो NCTE का पूरा नाम क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, ऑफ टीचर एजुकेशन, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, नेशनल काउंटिंग फॉर टीचर एजुकेशन। तो इसमें क्या हो जाएगा? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। इसका सी सही हो जाएगा। अगला हम देख लेंगे। UGC का पूरा नाम क्या है? तो UGC का यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रेड कमीशन, यूनाइटेड ग्रांट कमीशन या अर्बन ग्रामीण सेंटर। तो इसमें क्या सही हो जाएगा? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इसमें ए सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे।
अगला हमारा फ्रेंड्स, ये हमारे सेशन कल के सेशन से ही आया है। मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो शिक्षा प्रणाली का अंग मानी जाती है। कथन है तो मुदालियर आयोग का है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का है, कोठारी आयोग का है या शिक्षा आयोग का है? तो ये कोठारी आयोग का है। ठीक है, अगला देखेंगे। अगला हमारा भूगोल और अर्थशास्त्र शिक्षण विषय है। तो उच्च सह संबंधित, सामान्य सह संबंधित, निम्न सह संबंधित या सह संबंधित? तो इसका उच्च सह संबंधित सही हो जाएगा। ये भी हमने कल अपने सेशन में देखा था। अगला देखेंगे। अगला हम देख लेंगे हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है तो जर्मन भाषा से, ग्रीक भाषा से, लैटिन भाषा से या बी सी दोनों से? तो फ्रेंड्स, हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया से हुई है, तो इसका बी सही हो जाएगा। वैसे बी और सी दोनों मान सकता है, लेकिन बी सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे लघु कक्षा में 40 से 45 मिनट की मात्रा में छात्रों को भ्रमण कराया जा सकता है। तो विद्यालय के पास पड़ोस की भूमिका, फसलों का, लोगों के खान पीन का, उपरोक्त सभी का। तो हम उपरोक्त सभी का भ्रमण करा सकते हैं। अगला देखेंगे हम व्याख्यान प्रदर्शन विधि निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित है? तो छात्र पर, शिक्षक पर, मुख्य अनुशासक पर या प्रधानाचार्य पर? तो व्याख्यान प्रदर्शन विधि किस पर आधारित होती है? शिक्षक पर आधारित होती है। अगला हमारा सूक्ष्म शिक्षण प्रविधि का विकास किस विश्वविद्यालय में किया गया? तो स्टैनफोर्ड, ऑक्सफोर्ड, शिकागो या फ्लोरिडा? तो इसमें किसका सही, क्या सही हो जाएगा? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। अगला हम देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है 6 से 14 वर्ष तक के बाद बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मूल अधिकार प्रदान करता है। तो 93वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन, 105वां संविधान संशोधन या इनमें से कोई नहीं? तो ये कौन सा करता है? 86वां संविधान संशोधन 2002। अगला हमारा है यह कथन किसका है? पाठ्यपुस्तकें शिक्षण का मूल उपकरण है। कीटिंग, डगलस, मैक्सवेल या ड्यूबी? तो ये किसने कहा था कि पाठ्यपुस्तकें शिक्षण का मूल उपकरण है? तो ये कीटिंग महोदय ने कहा था। अगला हम देखेंगे अनुसंधान विधि के प्रवर्तक हैं। तो किलपैट्रिक, एच ई आर्मस्ट्रॉन्ग, पाइथागोरस या गैगने? तो फ्रेंड्स, अनुसंधान विधि को अगर इधर देख लें तो क्या दिया है? ह्यूरिस्टिक मेथड। तो ह्यूरिस्टिक मेथड किसने दिया था? आर्मस्ट्रॉन्ग महोदय ने दिया था। अगला हम देखेंगे एक अच्छी पाठ्यपुस्तक की विशेषताएं हैं कि उसमें सरल और स्पष्ट भाषा हो, बिल्कुल होनी चाहिए, पाठ्यक्रम पर आधारित हो, ये भी, प्रकरणों का उचित क्रम होना चाहिए, ये भी। तो इसका उपरोक्त सभी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला हम देख लेंगे। हमारा 28वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन से अच्छे शिक्षक के गुण नहीं है? तो व्यवहारिकता, निष्ठा, पक्षपातपूर्ण व्यवहार या स्व अनुशासन? तो अच्छे शिक्षक का गुण कौन सा नहीं है, ये सबसे पहले देखेंगे। तो उसमें क्या होगा? पक्षपातपूर्ण व्यवहार। अगला हम देखेंगे प्रोजेक्ट विधि के प्रवर्तक हैं। तो डेविस, ब्लूम, किलपैट्रिक या आर्मस्ट्रॉन्ग? तो प्रोजेक्ट विधि किसने दी थी? किलपैट्रिक महोदय ने दी थी। ठीक है, अगला हम देख लेंगे सामाजिक शिक्षण की शिक्षण विधियां हैं। तो सुपरवाइज्ड स्टडी विधि, परिचर्चा विधि, समस्या समाधान विधि, उपरोक्त सभी? तो हमारा कौन सी विधि है? ये उपरोक्त सभी विधियां हैं। अगला हम देखेंगे शिक्षण की प्राचीनतम विधि कौन सी है? तो परियोजना विधि, व्याख्यान विधि, अवलोकन विधि या खोज विधि? तो शिक्षण की प्राचीनतम विधि हम कौन सी है जो वैदिक काल में भी चलती थी? तो व्याख्यान विधि थी। अगला हम देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन है प्रदर्शन विधि किस शिक्षण सूत्र पर आधारित है? तो प्रदर्शन विधि किस पर है? मूर्त से अमूर्त, सरल से जटिल, विश्लेषण संश्लेषण, इनमें से कोई नहीं? तो ये प्रदर्शन विधि किस पर आधारित होती है? मूर्त से अमूर्त की ओर। अगला देखेंगे दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए, शिक्षक को प्रभावी बनाने के लिए, अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए या उपरोक्त सभी? तो हमारे हिसाब से शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए, इसका ए सही हो जाएगा। अगला देखेंगे त्रिआयामी 3D शिक्षण पद्धति का उदाहरण है। तो चार्ट है, मॉडल है, रेखा चित्र है या उपरोक्त सभी हैं? तो 3D आयाम का शिक्षण कौन सा है? मॉडल है। ठीक है, अगला देखेंगे विद्यार्थियों के प्रति शिक्षक का व्यवहार होना चाहिए। तो सख्त और लचीला, प्यार और स्नेह से भरा हुआ, क्रूर और पक्षपातपूर्ण? तो हमारा विद्यार्थियों के प्रति शिक्षक व्यवहार कैसा होना चाहिए? सख्त भी होना चाहिए पर लचीला होना चाहिए। इसका हमारा ए ही सही होगा। अगला हम देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन है टैप रिकॉर्डर एक प्रकार की सहायक शिक्षण सामग्री है। तो कैसी है? दृश्य सामग्री प्रकार, ऑडियो प्रकार, दृश्य श्रव्य प्रकार, कोई नहीं? तो टैप रिकॉर्डर कैसा है? हमारा ऑडियो प्रकार का है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न विधि के प्रतिपादक हैं। तो प्रश्न विधि किसने दी है? या प्रश्नोत्तर विधि हर्बर्ट, सुकरात, प्लेटो या जॉन? तो किसने दी है? सुकरात महोदय ने दी थी। क्या कौन सी? प्रश्नोत्तर विधि। अगला हम देखेंगे
हमारा 38वां क्वेश्चन है, प्रयोगशाला विधि के प्रतिपादक हैं तो थॉर्नडाइक, क्रो एंड क्रो, पावलॉक यानी विलियम हंट बुंट। तो प्रयोगशाला विधि के जनक कौन है? विलियम बुंट। ठीक है, अगला हम देखेंगे भारत के राज्यपाल को किसका प्रतिनिधि माना जाता है? तो राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का या उपराष्ट्रपति का। तो भारत के राज्यपाल को किसका प्रतिनिधि माना जाता है? तो राष्ट्रपति का माना जाता है। ठीक है, ये राष्ट्रपति के प्रसाद प्रशांत अपना कार्यभार संभालता है। फ्रेंड्स, हम अपना 40वां क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षक को डैश के कोण पर खड़े होकर ही श्यामपट्ट पर लिखना चाहिए। तो 30 डिग्री कोण पर, या 45, या 60, या 90। तो शिक्षक को कितने डिग्री कोण पर खड़े होना चाहिए? तो 45 डिग्री होने चाहिए। अगला हम देखेंगे भारतीय संविधान की अनुच्छेद अस्पृश्यता को दूर करता है। तो अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 14। तो अस्पृश्यता का अंत किसमें है? अनुच्छेद 17 में है। ठीक है, इसमें भी सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे TLM का पूरा नाम, टार्ट लर्न मेथड, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीचिंग लाइट मशीन, टैलेंट लॉन्ग मशीन। तो इसमें टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण सहायक सामग्री। अगला हम देखेंगे, अगला हमारा मॉरिशस के अनुसार इकाई उपागम के कितने पद हैं? तो 5, 6, 7 या 8। तो मॉरिशस के अनुसार कितने हैं? 5 हैं। ठीक है, अगला देखेंगे RCEM क्या है? तो शिक्षण विधि है, संगठन है, उपागम है या प्रविधि है। तो RCEM क्या है? एक उपागम है यानी अप्रोच है। अगला हम देखेंगे किसने कहा है कि सामाजिक अध्ययन मानवीय संबंधों का अध्ययन है? वेस्ले, जारोलिमिक या माइकेलस या US परिषद। ठीक है, तो ये क्या होगा? इसका होगा माइकेलिस। ठीक है, इसका C सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे सामाजिक विज्ञान का शिक्षण किया जाता है तो माध्यमिक स्तर पर, उच्च माध्यमिक स्तर पर, स्नातक स्तर पर या उपरोक्त सभी स्थान पर। तो फ्रेंड्स, सामाजिक विज्ञान का शिक्षण कहाँ किया जाता है? तो स्नातक स्तर पर किया जाता है। बल्कि माध्यमिक स्तर पर किसका किया जाता है? सामाजिक अध्ययन का। ठीक है, उच्च माध्यमिक स्तर पर भी सामाजिक अध्ययन का प्रयोग किया जाता है। अगला हम देख लेंगे फ्रेंड्स, हमारा 47वां क्वेश्चन है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं में निम्न में से किसकी सहभागिता होती है? तो छात्र की सहभागिता, छात्रों की सहभागिता, अध्यापकों की सहभागिता, प्राचार्य की सहभागिता या उपरोक्त सभी। तो इसमें उपरोक्त सभी की सहभागिता होती है। ठीक है, अगला हम देखेंगे सतत एवं समग्र मूल्यांकन में सम्मिलित हैं केवल संरचनात्मक आकलन, केवल संकल्पनात्मक आकलन। तीसरा है ना तो संरचनात्मक और ना ही संकल्पनात्मक आकलन, दोनों संरचनात्मक और संकल्पनात्मक आकलन। तो इसमें हमारा D सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे मूल्यांकन का निकटतम संबंध है उद्देश्य विषय वस्तु से, उद्देश्यों से, मूल्यांकन प्रविधियों से, सीखने की क्रियाओं से। तो मूल्यांकन का निकटतम संबंध किससे होता है? उद्देश्यों से होता है। ठीक है, अगला हम देखेंगे शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो कुर्ट लेविन, स्टीफन M कोरे, मैनन या टर्ने या एवं रॉब। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? स्टीफन एंड कोरे। तो इसका B सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन का उपकरण नहीं है? तो मूल्यांकन का उपकरण इसमें कौन सा नहीं होगा? साक्षात्कार, प्रोग्रेस रिपोर्ट, प्रश्नावली, उपरोक्त सभी। तो इसमें हमारा प्रोग्रेस रिपोर्ट सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे पाठ्यांतर एवं पाठ्य सहगामी क्रियाओं में संबंध है तो सकारात्मक, नकारात्मक कोई संबंध नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। तो इसमें सकारात्मक सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे उपचारात्मक शिक्षण सामाजिक विज्ञान में किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? तो पिछड़े बालकों के लिए, सामान्य बालकों के लिए, प्रतिभाशाली बालकों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए उपयोग होता है? तो पिछड़े बालकों के लिए होता है। ठीक है, अगला हम देखेंगे फ्रेंड्स, हमारा 54वां क्वेश्चन है सामाजिक शिक्षण के आदर्श शिक्षकों के गुणों में सम्मिलित है तो सहायक, सुविधा प्रदाता, समन्वयक, उपरोक्त सभी। तो हमारा उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे अगला हमारा निम्नलिखित में से कौन सा श्रव्य साधन नहीं है? श्रव्य साधन कौन सा नहीं है? रेडियो, ट्रांजिस्टर, ग्रामोफोन या श्यामपट्ट। तो इसमें श्यामपट्ट सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे करिकुलम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो करिकुलम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? जर्मन, लैटिन, हिंदी या उर्दू। तो करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के क्यूरे से हुई है जिसका क्या अर्थ होता था? दौड़ का मैदान। ठीक है, अगला देखेंगे मापन की भूमिका है वस्तु को संख्या प्रदान करना, घटना को संख्या प्रदान करना, नियमानुसार संख्या प्रदान करना, उपरोक्त सभी। तो हमारा इसका भी उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। अगला हम देख लेंगे
हमारा 58वां क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विद्यालय में उपयोग करते हैं। तो यह कथन किसका है? मुनरो का है, प्रोवेल का है, टेलर का है या कनिंघम का है? तो ये मुनरो महोदय का है। अगला हम देखेंगे, राजनीति विज्ञान के पितामह किसे कहा जाता है? अरस्तु, जॉन डीवी, एडम्स या किलपैट्रिक? तो राजनीति विज्ञान का पितामह किसे कहा जाता है? अरस्तु महोदय को कहा जाता है। ठीक है। अगला हम देखेंगे, शिक्षण के पुनर्वलन पर सर्वाधिक बल निम्नलिखित में से किसने दिया? तो सामंड, स्किनर, पेज या थ्रस्टन? तो किसने दिया? स्किनर महोदय ने दिया था। अगला हम देखेंगे, अकबरनामा के रचयिता कौन है? तो अबुल फजल, फैजी, रहीम, अकबर? तो अबुल फजल, अकबरनामा के रचयिता कौन है? अबुल फजल हैं। ठीक है। अगला हम देखेंगे, शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण दिया गया है। तो जॉन डीवी द्वारा, स्मिथ द्वारा, बी एस ब्लूम या आई के डेविस? तो किसने दिया था? बी.एस. ब्लूम ने दिया था। अगला हम देख लेंगे, सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए शिक्षण के उद्देश्यों का, शिक्षा के उद्देश्यों का, शिक्षण की विधियों का, शिक्षण की तकनीकियों का। तो इसका उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। अगला हम देख लेंगे, 64वां क्वेश्चन हमारा है, सामाजिक अध्ययन शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण योग्यता है। तो शिक्षण की पद्धति का ज्ञाता, सामाजिक सक्रियता, विषय का ज्ञान, सहायक सामग्री का उपयोग करने वाला। तो सामाजिक अध्ययन शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण योग्यता क्या होगी? सामाजिक सक्रियता हो सकता है, विषय का ज्ञान भी हो सकता है, शिक्षण की पद्धति का ज्ञाता भी हो सकता है। देखो आयोग इसमें यूनिवर्सिटी कौन सा माने? तो हमारे हिसाब से सामाजिक विज्ञान का, सामाजिक अध्ययन का वो है तो सामाजिक सक्रियता होना चाहिए, इसमें विषय ज्ञान भी हो सकता है। चलिए इस पे जो आपकी राय है वो दें। अगला हम देखेंगे, सामाजिक विज्ञान में किस प्रकार की शिक्षण सामग्री सबसे उपयोगी है? दृश्य श्रव्य सामग्री, मॉडल, संग्रहालय या ड्राइंग उपकरण? तो हमारा दृश्य श्रव्य सामग्री हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, विद्यार्थियों में सामाजिकता के गुणों का विकास करने वाली विधि है, शिक्षण विधि है। तो समस्या समाधान विधि, व्याख्यान विधि, प्रयोजन विधि या सामाजिक कृति अभिव्यक्ति? तो इसका हमारा यही सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में प्रयोजना विधि का प्रयोग है। तो स्व अध्ययन के लिए, गतिविधियों के विश्लेषण के लिए, सामाजिक वातावरण सीखने के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। तो हमारा इसमें भी उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, अगला हमारा है, सामाजिक अध्ययन में निम्नलिखित में से कौन सी परीक्षा छात्रों के स्वतंत्र चिंतन के मूल्यांकन का अवसर प्रदान करती है? तो वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा, निबंधात्मक प्रकार की परीक्षा, लघु उत्तरात्मक प्रकार की परीक्षा या अति लघु उत्तरात्मक प्रकार की परीक्षा? तो स्वतंत्र चिंतन का मूल्यांकन किस में होता है? निबंधात्मक प्रकार की परीक्षा में। ठीक है। अगला हम देखेंगे, नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है यदि अध्यापक बार बार मूल्यों की बात करे, स्वयं उन पर आचरण करे, महान व्यक्तियों की कहानी सुनाए या देवी देवताओं की बात करे। तो नैतिक मूल्यों का विकास कैसे किया जा सकता है? स्वयं उन पर वह आचरण करे शिक्षक, तो बच्चा अनुकरण उसका करेगा। अगला हमारा, आईसीटी का पूरा नाम क्या है? तो आईसीटी का पूरा नाम क्या था? इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टूल या इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्स्ट या इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टीचर? तो इसका क्या सही हो जाएगा? इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसका हमारा सी सही हो जाएगा। अगला हमारा, वस्तुनिष्ठ परीक्षा के दोष हैं, निर्माण में कठिनाई, अनुमान की प्रवृत्ति, विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता, उपरोक्त सभी। तो ये परीक्षण, वस्तुनिष्ठ परीक्षण के सभी दोष हैं, तो इसका उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, पंचपदीय पाठ योजना के प्रवर्तक कौन है? तो हर्बर्ट स्पेंसर है, पेस्टोलॉजी है, रूसो है या प्लेटो हैं? तो पंचपदीय प्रणाली किसने दी है? हर्बर्ट महोदय ने दी थी। ठीक है। अगला हम देखेंगे, पाठ योजना का प्रथम बिंदु है। तो प्रस्तावना प्रश्न, उद्देश्य, काठिन्य निवारण या व्याख्या? तो पाठ योजना का जब हम निर्माण करते हैं तो प्रथम बिंदु कौन सा होता है? प्रस्तावना प्रश्न। ठीक है। अगला हम देखेंगे, सॉफ्टवेयर में सम्मिलित नहीं है। तो MS वर्ड, MS एक्सेल, मॉनिटर, उपरोक्त सभी। तो सॉफ्टवेयर में कौन से सम्मिलित नहीं होते? मॉनिटर नहीं होता है। ठीक है। अगला हम देखेंगे, अगला हमारा, कौन सी पाठ योजना भारतीय उपागम पर आधारित है? तो NCERT पाठ योजना, RECM पाठ योजना, मॉरिशस पाठ योजना या इनमें से कोई नहीं? तो भारतीय उपागम पर कौन सी आधारित है? NCERT पाठ योजना। ठीक है। तो इसका ए सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।